अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको सिंपल कुर्ते पर लेस की डिज़ाइनिंग करके पैनल्स की शेप की डिज़ाइनिंग दिखा रही हूँ। इस तरह के हमारे पास जो सिंपल ड्रेसेस होते हैं उनको अगर हमें फैंसी बनाना चाहते हैं तो इस तरह से अगर हम जॉइंट लेस या इस तरह की कट्स वाली लेस जो है ज़िगज़ैग लेस से भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये अब देखिए मैंने इसमें बहुत ही शौक पिंक कलर का इनर लगाया है दुपट्टे के मुताबिक। दुपट्टे में ये 2 कलर्स मौजूद हैं, पर्पल और शॉकिंग। ये नीचे की साइड भी मैंने घेर चौक में भी इसी तरह का इनर लगाया है और सिंपल सा डिज़ाइन है, लेकिन मैं इसमें आपको इसकी स्पेशल जो डिज़ाइनिंग है इसमें पैनल्स डले हुए, इसको बैलेंस करके मैं आपको दिखाऊंगी कि इसे हम इस तरह की डिज़ाइनिंग किस तरह से कर सकते हैं। ये मेरे पास एक शर्ट पीस है, ये लॉन फैब्रिक है और ये डिज़ाइन मैं यंग गर्ल्स के लिए बना रही हूँ। इनको मैंने फ्रंट बैक को अलग अलग कर लिया है। 34 इंचज़ की लेंथ ले रही हूँ। 33 इंचज़ की मुझे ये लेंथ की कुर्ती तैयार करनी है। 21 इंचज़ इसकी चौड़ाई होगी। इस तरह से बैक पीस निकाल लेंगे हम। निकालने के बाद फ्रंट पीस को 2.5 इंच चौड़ा रखेंगे हम इससे। इसको यहाँ से मैंने बैलेंस कर लिया है और फ्रंट पीस को अलग करना है हमें। अब ये 2.5 इंच में ज़्यादा चौड़ाई कर लूँगी ये फ्रंट का पीस, क्योंकि इसमें 4 पैनल्स डले हुए हैं तो सिलाई होने के बाद ये हमारा बैक के मुताबिक हो जाएगा, इसलिए हमें इजाफी कपड़ा रखना होता है। फ्रंट और बैक को हम अलग अलग कटिंग करेंगे। पहले हम फ्रंट को कटिंग कर लेते हैं। इसमें हमें तीरे का अंदाज़ा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखना है। जितना हमारा शोल्डर का साइज़ है इतना ही मैं इसमें तीरा रखूँगी। अब ये हमारी मर्ज़ी है, चाहें तो हम इसको तीरा कम भी कर सकते हैं, 10 इंच 12 इंच का भी हम तीरा रख सकते हैं। उससे ये होगा जो हमारे पैनल्स बनेंगे वो हमारी शोल्डर्स पर आएंगे। लेकिन ये शोल्डर के मुताबिक इसका तीरा है, जितना हमारा बड़ा शोल्डर होता है उतना ही ये तीरा होगा, तो इसके पैनल जो हैं ये साइड में जाएंगे। एक मैंने बिल्कुल शोल्डर के साइज़ की एक स्ट्रेट लाइन लगाई है। शोल्डर के मुताबिक ये तीरा इसको लिया गया है और इसका बिल्कुल सेंटर में एक लाइन और मैं इस तरह से लगाकर ये पैनल्स कट करूँगी। अब आर्म होल का निशान लगाना है 7.5। नॉर्मल साइज़ है, जो ख़वातीन का साइज़ है वो हम 8 इंच भी कर सकते हैं। अब जितना बड़ा शोल्डर है उसको उसी हिसाब से हमें कट किया है। जब ये सिलाई होगी तो ये चौड़ाई हमारी इस तरह से कम हो जाएगी। जो निशान लगाए हैं हमें पैनल के उसी तरह से इनको कट कर लेंगे। बैक इसकी बिल्कुल सिंपल है, बैक पर ये पैनल्स नहीं है, इसलिए सिंपल कुर्ती की तरह बैक की कटिंग होगी। सात आशारिया 5 शोल्डर, साइड की इसकी फिटिंग नहीं है क्योंकि ये स्ट्रेट कुर्ती है। अब स्लीव की कटिंग दिखा रही हूँ मैं आपको। स्लीव की जितनी हमें लेंथ रखनी है उसके मुताबिक इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। 8 इंच चौड़ाई के हिसाब से मैंने ये बाजू को डबल फिर और डबल यानी 4 फोल्डिंग्स हैं इसकी। 22 इंच लंबाई, 8 इंच चौड़ाई। इसकी हमने लेंथ अलग कर ली है बाजू की।
अब 3 इंच आर्म होल का साइज लेंगे और इसकी साइड की कोई कटिंग नहीं है, स्लीव्स की बिल्कुल स्ट्रेट स्लीव्स हैं। 10 इंच पर मैंने इसमें एक और कट लगाकर इसको वहाँ पे इसी तरह से जोड़ लगाना है दरमियान में लेस देने के बाद। इस तरह से कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखा रही हूँ। ये पैनल किस तरह से लेस के साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल जिस तरह से इसकी कटिंग हुई है इसी तरह से इसको वापस जोड़ दिया जाएगा। और ये जोड़ लगाते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी लाइन से लाइन बिल्कुल मिली हुई होनी चाहिए, ये ऊपर नीचे ना हो बिल्कुल भी। ये ज़िगज़ैग शेप की बारीक लेस है, इसको हम इसी तरह से लगाते हैं कि इसका हाफ जो है वो बाहर की तरफ नज़र आता है और हाफ पोर्शन जो है वो सिलाई में आता है। ये 4 पैनल हैं, 2 दाएं तरफ और 2 बाएं तरफ। मैं आपको एक साइड दिखा रही हूँ। बिल्कुल दूसरे पैनल के साथ ये पैनल भी इसी तरह से जोड़ दिया जाएगा। ये एक साइड है, दूसरी साइड भी हम 2 पैनल बिल्कुल सेम अंदाज में जॉइन करेंगे। और इस तरह से ये एक साइड के पैनल तैयार हो गए हैं। दूसरी साइड पर भी पैनल बिल्कुल इसी तरह से 2 पैनल इसी तरह पर जुड़ेंगे। इसके बाद अब मैं आपको इसकी स्लीव्स की डिज़ाइनिंग भी दिखा रही हूँ। पहले हमने एक बिल्कुल सीधी पट्टी ली है, इसमें मैंने ये लूज की शेप के नीचे डिज़ाइनिंग करनी है। तो 2 इंच चौड़ाई की मैंने एक पट्टी ली है, लंबी सी पट्टी है, इसको सीधी हमें इस तरह से सिलाई करना है। सिलाई करने के बाद किसी भी सीधी चीज़ के साथ हम इसको पलट लेंगे। ये देखें इस तरह से। और इस पट्टी को सीधा करने के बाद आयरन करना है। अब हम ये लेस लगाकर इस जोड़ को वापस उसी तरह से जोड़ देंगे जिस तरह से हमें कट किया था। अब ये जो मैंने लूप्स की तरह के चौड़े लूप्स तैयार किए हैं 3-3 इंच लंबाई के, अब इनको 1-1 इंच के फासले पर हम डबल करके जॉइन कर देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें एक इनर लगाएंगे। तकरीबन ये 2.5 इंच चौड़ाई की मैंने पट्टी ली है।
और इसे इस तरह सिलाई करने के बाद पलट लेंगे और आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद इसको अंदर इसी तरह से सिलाई करेंगे। न्यू ये स्लीव का डिज़ाइन तैयार है बिल्कुल। अब इसकी नेक की डिज़ाइनिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। इस कुर्ती की बाकी की स्टिचिंग बिल्कुल सिंपल कुर्ती की तरह है। अब हम इसको बैक के मुताबिक बैलेंस कर लेंगे। एक दफ़ा रखने के बाद कहीं से हमारा जो कहीं छोटा बड़ा हो रहा है तो उसको हम बैलेंस करेंगे। बैक नेक में 1.5 इंच चौड़ाई की ले रही हूँ, 3.5 इंच चौड़ाई की और 1.5 इंच गहराई की ये नेक तैयार हो रही है फ्रंट बैक की। अब मज़ीद 2 इंच और गहराई लेंगे फ्रंट नेक की। और 12 इंच पर मैं एक और निशान लगाऊंगी। पाइपिंग लगानी है, फ्रंट ओपन इस तरह से रखना है सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए। इसमें मैंने एक पेपर बुकरम की पट्टी लगाई है सेंटर बनाकर और ये 12 इंच का कट लगाया है। इस पर मैंने पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग अगर हम बारीक लगाना चाहते हैं तो हमें इसकी सिलाई भी बारीक करनी होती है और अगर हम चौड़ी सिलाई करते हैं तो हमारी पाइपिंग भी चौड़ी बनती है। आप ये देखिए मैं बिल्कुल बारीक सिलाई ले रही हूँ। और आपने देखा कि बारीक पाइप सिलाई मैंने बारीक ली थी तो इसकी पाइपिंग भी कितनी बारीक आ रही है। अब एक 2 इंच चौड़ाई की पट्टी लेकर इसको नीचे रखने के बाद ये फ्रंट के हिस्सों को जॉइंट करेंगे। और इस तरह से ये नेक तैयार है। हम ये राउंड शेप की बोट शेप नेक है, इसमें पट्टी लगाएंगे। रेप वाली पट्टी लगा रही हूँ मैं इसमें और इसको तुरपाई करना है। बैक के भी इस तरह से पट्टी लगा के तुरपाई करनी है। बाकी इसकी कटिंग स्टिचिंग इसकी स्टिचिंग जो है बिल्कुल सिंपल कुर्ती की तरह है। शोल्डर, बाजू और साइड की सिलाई है और नीचे भी बिल्कुल घेर चौक में इसी तरह इनर लगाया है जैसे मैंने बाजू में लगाया है। इसकी डिज़ाइनिंग बस मैंने आपको दिखाई है। अब इसके फाइनल करके मैं आपको ये दिखा रही हूँ। इसमें देखिए मैंने टसल्स लगाए हैं फ्रंट पट्टी पर और कंप्लीट करने के बाद ये मैं आपको कुर्ती की फाइनल लुक दिखा रही हूँ। अगर हम अपनी फैंसी कुर्ती में इस तरह की डिज़ाइनिंग हल्की फुल्की करना चाहें तो कर सकते हैं। अंदर की साइड पर ये इनर लगाया है। ये दुपट्टे के अंदर जो मेरे कलर इसके कंट्रास्ट कलर हैं उन्हीं कलर्स के मैंने ये नीचे इनर लगाया है। गोटा वर्क का मेरा ये इसके साथ दुपट्टा है। फैंसी कुर्ती है ये। उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आया होगा। आप चाहें तो इसी तरह के अपने कुर्तीज़ में हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग करके अपनी कुर्तीज़ को फैंसी बना सकते हैं।